तो स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 आने वाला है एंड अब बस कुछ ही दिन है जिसके बाद हमें वॉल्यूम 1 देखने को मिल जाएगा। एंड आई नो कि बहुत सारे लोग इस वीडियो का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे क्योंकि यही वो वीडियो है जहां पर हम स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 की सारी थ्योरीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड खाना है तो खाने का सामान लेकर आ जाइए क्योंकि अब इस वीडियो में हम डीप डाइव करने वाले हैं उन सारी थ्योरीज में जो शायद आपके दिमाग में स्पार्क हुई होंगी, किसी और के दिमाग में स्पार्क की होंगी या आपने कहीं देखी होंगी, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आया होगा कि एक्चुअली इस थ्योरी में हो क्या रहा है। तो फिक्र करने की बात नहीं है, मैं आपको सारी थ्योरी अच्छे से बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। अब सबसे पहली थ्योरी है द पोस्टर थ्योरी, जहां पर एक पोस्टर आपने देखा होगा स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का, जहां पर वेकना का फेस है ऊपर और नीचे ये बच्चे साइकिल चला रहे हैं। अब वेकना के फेस का एक और मीनिंग है, उसकी मैं बाद में बात करूंगा क्योंकि वो इस वीडियो की मेन थ्योरी है। लेकिन यहाँ पर जो बच्चे नीचे साइकिल चला रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा क्लू छुपा है। तो जैसा कि आपको याद होगा कि सीजन 4 में 4 लोग अपसाइड डाउन में जाते हैं, जहां स्टीव, नैन्सी, जॉनथन और एडी होते हैं। एंड उसमें आपने ध्यान से अगर देखा हो तो सिर्फ एक ही ऐसा इंसान होता है जिसकी साइकिल की लाइट जल रही होती है। एंड जब आप स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का पोस्टर देखेंगे तो उसमें सिर्फ 2 ऐसे बच्चे हैं जिनकी साइकिल की लाइट्स ऑन है और वो दोनों हैं विल बायर्स और डस्टिन। एंड आप सोच रहे होंगे कि लाइट ऑन होने से क्या होता है। तो अगर आपको याद हो, जो कि बहुत अच्छे से याद होगा, कि एडी मनसन डाइड इन सीजन 4। तो अगर एडी मनसन की लाइट जल रही थी और वो मर गया था सीजन 4 में, तो क्या इस सीजन में विल और डस्टिन की डेथ होने वाली है? एंड जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि जो एडी है वो कैस बन के रिटर्न कर सकता है, तो जिसकी लाइट जलती है वो कहीं वेकना का सोल्जर तो नहीं बन जाता है? क्योंकि विल बायर्स का तो हमें पता है कि कुछ ना कुछ है, लेकिन डस्टिन को भी कुछ पावर्स मिल सकती हैं क्या? इसी पोस्टर वाली थ्योरी को कंटिन्यू करते हुए अगर आप ध्यान से देखें तो सीजन 4 के कुछ पोस्टर्स रिलीज हुए थे जिसमें सारे कैरेक्टर्स के फेसेस के नीचे वो जगहें थी जहां पे वो सीजन 4 में थे। लेकिन एक ऐसा पोस्टर था जो बाकी सबसे एकदम उभर के निकला था और वो पोस्टर था माइक की मम्मी कैरन का। लेकिन कैरन का इतना बड़ा रोल तो था ही नहीं उस सीजन में, तो कैरन के लिए उन्होंने पोस्टर क्यों निकाला? वो पोस्टर इसीलिए निकाला गया था क्योंकि कैरन के नीचे जो जगह थी वो थी हेनरी क्रील का घर। एंड सीजन 4 में कैरन कहीं से भी हेनरी क्रील के घर के पास नहीं थी, जिसका मतलब है कि कैरन हेनरी क्रील से रिलेटेड है। और क्या आपको पता है कि सेकंड एपिसोड जो है इस सीजन का, सीजन 5 का, उसका नाम क्या है? उस एपिसोड का नाम है द वैनिशिंग ऑफ हॉली व्हीलर। और इसी एपिसोड में हमें पता चलेगा कि कैसे कैरन रिलेटेड है हेनरी क्रील से। फिर आ जाते हैं एक ऐसी चीज पे जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं। अब बेसिकली सीजन 4 में ये दिखाया गया था कि हेनरी क्रील जब गिरता है तो वो डायमेंशन एक्स में गिरता है। एंड डायमेंशन एक्स बहुत ही बड़ा होता है जहां पर फ्लाइंग रॉक्स होते हैं और डेमीगॉर्गन भी उसको वहां दिखता है। लेकिन जो अपसाइड डाउन है वो तो हॉकिंग्स का रेप्लिका है और वो नवंबर 6, 1983 पर ही फ्रीज हो गया है। तो ये डायमेंशन एक्स और ये अपसाइड डाउन, ये दोनों क्या अलग अलग हैं? तो बेसिकली डायमेंशन एक्स जो है उसको आप मान सकते हैं कि इंटरमीडिएट वॉइड जो एग्जिस्ट करता है रियल वर्ल्ड और अपसाइड डाउन के बीच में। एंड इसीलिए वेकना को माइंड फ्लेयर के पास वहां पर लाया गया, उस इंटरमीडिएट वॉइड में, जहां से उसको अपसाइड डाउन में भेजा गया। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि वेकना को भेजा गया, लेकिन वेकना तो खुद ही उसने अपसाइड डाउन बनाया होगा, तो उसको भेजा क्यों गया? तो मैं आपको बता दूं कि अब मैं आपको एक ऐसी थ्योरी बताने जा रहा हूं जो शायद से किसी ने नहीं बात की होगी, और ये एकदम अलग थ्योरी है जो कि स्ट्रेंजर थिंग्स, एनिमे, इन दोनों चीजों को कनेक्ट कर देती है। एंड इनफैक्ट सिर्फ एनिमे नहीं, एक पर्टिकुलर एनिमे और उसमें भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर, और मैं बस उस कैरेक्टर का नाम लूंगा और आप सोचने वाले हैं कि इसका इससे क्या रिलेशन है। तो जिस कैरेक्टर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो कैरेक्टर एक्चुअली है एरन येगर। तो भला एरन येगर का स्ट्रेंजर थिंग्स से क्या कनेक्शन होगा? तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा। आपको याद है कि एरन को अपनी मेमोरीज कब मिली थी पूरे अटैक ऑन टाइटन के सीजन्स में? जब एरन ने हिस्टोरिया के हाथ को किस किया था।
तब एरन को सारी मेमोरीज वापस आई, जिसमें हमें पता चलता है कि एरन ही था जो फ्यूचर में और पास्ट में ट्रैवल करके इस पूरी स्टोरी को सेट कर रहा था। एंड एरन ने बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए ओवर पास्ट एंड फ्यूचर, जहां पर उसने लोगों से काम कराए, लोगों को मैनिपुलेट किया ताकि ये पूरी स्टोरी कंप्लीट हो पाए। एंड हर एक कदम पर एरन सबसे आगे था, जहां एरन खुद अपने यंगर सेल्फ से और अपने ओल्डर सेल्फ से बात कर रहा था। एंड एग्जैक्टली यही चीज एक कैरेक्टर स्ट्रेंजर थिंग्स में कर रहा है। वही कैरेक्टर जिसने 11 को पावर्स मिलने दी, वही कैरेक्टर जिसने हेनरी क्रील वेकना को बनाया, और वही कैरेक्टर जो माइंड फ्लेयर को कंट्रोल कर रहा है। वो कैरेक्टर है विल बायर्स। और इसका सबसे बड़ा एविडेंस आता है डफर ब्रदर्स के ही थ्रू, जहां पर एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि जब विल डेमीगॉर्गन से बच के अपने घर की तरफ भागा था तो वहां पर उसका गेट अनलॉक होता है, लेकिन सीरीज में डेमीगॉर्गन्स को दिखाया नहीं कि उनके पास साइकिक पावर्स हैं। एंड वहां पर वेकना था ही नहीं, क्योंकि जो 5 मिनट्स रिलीज हुए हैं स्ट्रेंजर थिंग्स के फर्स्ट 5 मिनट्स, उसमें डेमीगॉर्गन लेकर वेकना के पास जाता है विल को। तो आखिर वो कौन था जिसने विल के लिए वो दरवाजा खोला था? वो कोई और नहीं, फ्यूचर का विल बायर्स था। एंड विल बायर्स को वो पावर्स कैसे मिली? वो खुद विल बायर्स ने खुद को दी। एक सेट फोटो लीक हुई है जहां पर जो करंट विल बायर्स है वो लेटा हुआ है अपने यंगर सेल्फ के साथ अपने उस कैसल में जो उसने बनाया था वुड्स में। एंड ये एग्जैक्टली वही सीन है जो एरन कर रहा था अटैक ऑन टाइटन में। अब विल ये सारी चीजें किसके बदौलत कर रहा है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन विल ने एक्चुअली किया क्या वो मैं आपको पहले बताता हूं। तो विल ने एक्चुअली वेकना को इंस्ट्रक्ट किया कि वो यंगर विल को पकड़ के उसके अंदर वो पार्टिकल्स डाल दे, ताकि विल फ्यूचर में वो कर पाए जो विल को फ्यूचर में करना है। उसके बाद सीजन 1 में जॉयस जिस विल से बात कर रही थी वो एक्चुअली हमारा करंट वाला विल है, सीजन 5 वाला विल जो अभी इविल बनने वाला है। तो इस करंट वाले विल ने जॉयस और हॉपर को गाइड किया अपसाइड डाउन में जाकर उस यंग विल को बाहर लाने के लिए, ताकि ये सारी चीजें हो सके, 11 और भी स्ट्रांग हो सके और विल बायर्स फाइनली वेकना के फेस टू फेस आ जाए। फिर जब वेकना के फेस टू फेस विल आता है तो वहां पर विल अपना फाइनल मास्टर स्ट्रोक खेल देता है। विल वहां पर वेकना की आई ले लेता है। और ये कैसे हमें पता है? क्योंकि एक सीन में जब आप देखेंगे सीजन 4 में, आई थिंक या ट्रेलर में था, जहां पर विल की गाड़ी जा रही होती है एंड वो शीशे का जो फ्रेम होता है उससे विल की एक आंख के ऊपर एक लाइन मेटल रॉड गिर जाती है। एंड यही चीज एक कार्ड होती है इन D&D जो कि है डंजियंस एंड ड्रैगन्स। एंड ये जो मेटल रॉड आंख से घुसता है उसका मतलब है कि वो आंख विल की निकल जाएगी। एंड फिर अगर आपने पोस्टर्स देखे होंगे तो पोस्टर्स में वेकना की राइट आई दिखाई नहीं गई है क्योंकि वहां पर क्लाउड्स हैं। फिर उसके बाद और भी जो 2 पोस्टर्स है उसमें भी विल का जो मुंह है वो ऐसे दिखाया हुआ है ताकि उसकी राइट आई दिखे ही ना, व्हिच मींस कि विल की आंख रिप्लेस होने वाली है वेकना की आई से। एंड वेकनाज आई एक बहुत बड़ा कार्ड है इन डंजियंस एंड ड्रैगन्स, जिससे आपको बहुत सारी पावर्स मिलती हैं। एंड उनमें से एक पावर होती है फ्यूचर को देखना, क्लेयरवॉयंस। एंड वही चीज फिर विल यूज करेगा, क्योंकि जैसे ही विल को वेकना की आई मिल जाएगी वो वहां से उस पॉइंट से अब अपने पास्ट और फ्यूचर को कंट्रोल कर सकता है। एंड हम अब करंट विल पर आ चुके हैं जहां पर इस विल के पास सारी पावर इन द वर्ल्ड है, वेकनाज आई है, वेकना को वो हरा चुका है एंड अब विल फाइनल मेन बैड विलन बन चुका है। लेकिन अभी भी आप सोच रहे होंगे कि विल ने ये सारी चीजें की क्यों? तो बेसिकली क्या आपको पता है कि स्ट्रेंजर थिंग्स ने पहले ही सीजन में बता दिया था कि मेन विलन कौन होने वाला है? अब स्ट्रेंजर थिंग्स की पूरी सेटिंग डंजियंस एंड ड्रैगन्स के अराउंड घूमती है। एंड क्या आपको याद है कि पहले एपिसोड में सबसे पहले माइक किसको, कौन से ऐसे कैरेक्टर को नीचे रखता है बोर्ड पे? डेमीगॉर्गन। एंड फिर उसी टाइम विल को कौन उठाकर ले जाता है? एक डेमीगॉर्गन। फिर उसके बाद हमें सेकंड और थर्ड सीजन्स में वही कैरेक्टर्स दिखते हैं जो वो डंजियंस एंड ड्रैगन्स में यूज करते हैं। एंड फिर फोर्थ सीजन में एडी सबसे पहले स्टार्टिंग वाले एपिसोड में ला कर रख देता है वेकना को। एंड फोर्थ सीजन का मेन विलन कौन होता है? वेकना। एंड अब इन सब चीजों को समेट कर मैं आपको बताता हूं कि डंजियंस एंड ड्रैगन्स का मेन विलन, सबसे पावरफुल कैरेक्टर कौन है। वो कैरेक्टर है
थिसल हाइड्रा, एक 3 सर वाला ड्रैगन जिसको हम टियामट के नाम से भी जानते हैं। एंड एग्जैक्टली इसी चीज की ड्राइंग विल ने बनाकर माइक को दिखाई थी, जहां पर विल और उसके दोस्त लड़ रहे थे एक 3 सर वाले ड्रैगन से। तो विल ने एक्चुअली अपसाइड डाउन को बनाया था थिसल हाइड्रा को कंटेन करने के लिए। एंड इसीलिए विल बायर जिस दिन गायब हुआ था, वो एग्जैक्ट डेट फ्यूचर विल ने सेलेक्ट की थी कि उस दिन वो यंग फिल को किडनैप करवाएगा एंड वहां लेकर आएगा अपसाइड डाउन में एंड उस जगह को वहीं पर फ्रीज कर देगा। एंड फिर फाइनली जो डिमेंशन एक्स का सबसे बड़ा मॉन्स्टर है, विच इज द थिसल हाइड्रा, वो हमारे सामने आएगा डायमेंशन एक्स से। एंड विल ये सारी चीजें कर रहा था इस थिसल हाइड्रा को हराने के लिए, क्योंकि बचपन से विल को एक इनसिक्योरिटी है कि लोग उसे भूल जाते हैं। तो उसको कुछ हीरोइक करना था जिससे लोग उसे याद रखें। एंड उसको बेस्ट ऑप्शन मिला इस थिसल हाइड्रा को हराने के लिए, क्योंकि इस पूरे सीरीज में इन सारे बच्चों की जिंदगी ही रिवॉल्व करती है डंजन्स एंड ड्रैगन्स के अराउंड। तो फाइनली अब फाइट होती है एंड में विल वर्सेस द थिसल हाइड्रा, जो कि टियामट है। अब बहुत बड़ी थ्योरी हो चुकी है, तो आई होप कि आपको ये थ्योरी पसंद आई होगी। इसके अलावा कुछ और भी थ्योरीज अगर आपको जाननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वॉल्यूम 1 जब खत्म होगा तो हम उसका रिव्यू भी करेंगे, आगे क्या होने वाला है वो भी डिस्कस करेंगे। क्या पता ये थ्योरी सही हो, क्या पता कुछ नए थ्योरी सही हो, लेकिन ये तो है कि स्ट्रेंजर थिंग्स हमें एक्साइट कर रहा है एंड डिसअपॉइंट तो नहीं करने वाला है। लेकिन यहां पर मैं एक ऐसे कैरेक्टर को मेंशन करना चाहूंगा जिसने स्ट्रेंजर थिंग्स में अपना तो कैरेक्टर पूरा चेंज कर ही दिया, लेकिन लोगों के मन में भी अपना जो कैरेक्टर उसने बनाया था, जो नेचर बनाया था, वो पूरी तरीके से चेंज कर दिया। एंड वो कैरेक्टर है स्टीव। क्योंकि एज यंग किड्स हमने जब स्ट्रेंजर थिंग्स देखा था, हमारे लिए स्टीव वो बुली था जो हाई स्कूल में किसी को परेशान कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए वैसे स्टीव भी मैच्योर हुआ और वो हमारे एज वाले बच्चों के साथ मैच्योर होता गया एंड और भी ज्यादा उभर के निकलने लगा। एंड फाइनली वो एक ऐसा बड़ा भाई बन गया जो बाकी बच्चों को प्रोटेक्ट करता है। एंड कहीं ना कहीं मेरे जैसे लोग जो स्टीव से रिलेट कर पाते थे, वो भी उसके साथ बड़े हो चुके हैं। एंड फाइनली मैं ये कहना चाहता हूं कि आई थिंक इस सीजन में स्टीव की कहानी ये खत्म करने वाले हैं, क्योंकि स्टीव के जो एक्टर हैं जो कीरी, इनका एक गाना है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है। एंड आपको भी पता है कि स्ट्रेंजर थिंग्स जो है वो गानों से बहुत ज्यादा रिलेट करता है, और इन्हीं गानों की वजह से ये सीरीज और भी उभर के आती है। जैसे केट बुश का सॉन्ग था रनिंग अप दैट हिल, जो आज तक इतना फेमस है कि उसने स्ट्रेंजर थिंग्स को कहां से कहां खींच दिया। एंड इसीलिए मैं कह रहा हूं कि स्टीव के जो एक्टर हैं जो कीरी, उनका एक गाना बहुत ज्यादा फेमस है और उस गाने का नाम है एंड ऑफ बिगिनिंग। एंड स्ट्रेंजर थिंग्स इस चीज को तो नहीं छोड़ेंगे कि वो जो कीरी के गाने को उन्हीं के कैरेक्टर के डेथ पर यूज कर दें। एंड आप इमेजिन करो कि इस गाने पे सेंड ऑफ हो रहा है स्टीव का। तो आई थिंक कि स्टीव की कहानी इस सीजन में खत्म होने वाली है। एंड एक्चुअली स्टीव को हम गुड बाय कहेंगे, लेकिन एक बहुत ही इमोशनल स्टाइल में, जो कि बहुत ही ज्यादा एपिक होने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहां तक देखने के लिए शुक्रिया। एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी जो भी थ्योरीज हैं वो कमेंट्स में बताइए, मैं पढ़ता हूं उनको एंड मैं आगे की वीडियोस में उन्हें भी इंक्लूड करूंगा। लेट्स सी कि नेक्स्ट वीडियो कब आती है, लेकिन जल्दी ही आएगी। एंड आई होप कि उसमें हम और भी ज़्यादा थ्योरीज को डिस्कस कर पाएँ। तो तब तक के लिए, वैसे और भी थ्योरीज हैं मेरे पास, बट उनको हम किसी और वीडियो के लिए रखेंगे। अगर आपको वो चाहिए तो इसके नीचे लिख दीजिए कि आपको और थ्योरीज वाली वीडियो चाहिए। So thank you so much guys, and I'll see you again in another video.